नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही गर्व और प्रेरणा का एहसास होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रतन टाटा के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट और इंस्पिरेशन का प्रतीक है। उनकी लीडरशिप और विजन ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक सक्सेसफुल उद्योगपति होने के साथ साथ वे एक महान समाज सेवी और दूरदर्शी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। उनका जीवन स्ट्रगल, समर्पण और सक्सेस की एक अद्भुत कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई चैलेंजेस का सामना किया और हर बार विजयी होकर उभरे। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनके जीवन की ये बातें आपको न केवल प्रेरित करेंगी बल्कि आपको उनके प्रति और भी अधिक रिस्पेक्ट से भर देंगी। तो आइए जानते हैं रतन टाटा के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। ये फैक्ट्स न केवल उनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हैं बल्कि उनके पर्सनल लाइफ के भी कई अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो करोड़ों दिलों पर राज करता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए बल्कि अपनी सादगी और विनम्रता के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शख्सियत कितनी सिंपल है? रतन टाटा का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे सादगी और उच्च विचारों के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जी हां, रतन टाटा हमेशा से ही सादगी और विनम्रता की मिसाल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर दिया है। उनका जीवन दर्शाता है कि सादगी ही असली सुंदरता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दिया। वो आलीशान बंगलों और एक्सपेंसिव कार से दूर एक साधारण जीवन जीने में यकीन रखते हैं। रतन टाटा का मानना है कि सादगी में ही असली खुशी है। उनके पास ना तो कोई प्राइवेट जेट है और ना ही कोई आलीशान महल। उन्होंने हमेशा एक साधारण जीवन जीने को प्राथमिकता दी है। रतन टाटा का मानना है कि जीवन की असली खुशी सादगी में ही निहित है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सादगी और उच्च विचारों को अपनाया है। यह सादगी ही उन्हें करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बनाती है। उनकी सादगी और उच्च विचारों ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है जो हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। रतन टाटा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने देश के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है। उनके कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक मिसाल कायम की है। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके उद्योग जगत में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया था और साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। यह सम्मान उनके समाज सेवा और देश के विकास में दिए गए योगदान के लिए था। यह सम्मान सिर्फ उनके बिजनेस सक्सेस का ही नहीं बल्कि समाज के प्रति उनके समर्पण का भी प्रतीक है। रतन टाटा ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया है। रतन टाटा ने हमेशा देश के विकास में अपना योगदान दिया है और यही वजह है कि उन्हें इतना सम्मान और प्यार मिलता है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई सामाजिक और आर्थिक परियोजनाएं आज भी लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। उनके जीवन का हर पहलू इंस्पिरेशन से भरा है, चाहे वो बिजनेस हो या समाज सेवा। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व है। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साल 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की फेमस कार कंपनीज जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कर लिया। यह डील न सिर्फ टाटा समूह के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था। इस अधिग्रहण ने
टाटा समूह को ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। रतन टाटा का यह कदम उनकी दूरदर्शिता और रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि इंडियन कंपनीज भी दुनिया की दिग्गज कंपनीज को टक्कर दे सकती हैं। चैप्टर 4। रतन टाटा का मानना था कि हर भारतीय को कार का मालिक होने का हक है। इस सोच को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाने वाली टाटा नैनो रतन टाटा के दिल के बेहद करीब थी। उनका सपना था कि वो एक ऐसी कार बनाएं जो आम आदमी की पहुंच में हो। हालांकि टाटा नैनो मार्केट में अपेक्षित सक्सेस हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसने रतन टाटा की सोच और उनके जज्बे को जरूर दिखाया। चैप्टर 5। रतन टाटा ने टाटा नैनो को मात्र 1 लाख रुपए में लॉन्च करने का वादा किया था और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। उस समय दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो वाकई में एक क्रांति थी। यह कार रतन टाटा के विजन और उनके समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। हालांकि टाटा नैनो को मार्केट में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने रतन टाटा के जज्बे को कम नहीं होने दिया। उनका मानना था कि असली जीत तो कोशिश करने में है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। की को अनकुछ की साथी। चैप्टर 6। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उनका मानना है कि जो मिला है उसे समाज को लौटाना चाहिए। रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान करते हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चैप्टर 7। अविवाहित जीवन, देश और काम के लिए समर्पित। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उनका मानना है कि उनका जीवन और उनका काम ही उनका परिवार है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। रतन टाटा का मानना है कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो अपने काम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि सक्सेस और शादी दो अलग-अलग चीजें हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने इंडिया के परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी। टाटा इंडिका, इंडिया की पहली स्वदेशी कार, रतन टाटा के विजन का ही नतीजा थी। उन्होंने हमेशा से ही इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था और टाटा इंडिका इसी सपने का पहला कदम थी। इसके बाद टाटा नैनो ने भी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया छोटी और सस्ती कार बनाने में भी सक्षम है। रतन टाटा का मानना है कि इंडिया में अपार संभावनाएं हैं और हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। आगे है। रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस स्टील और टेलिसिस जैसी दिग्गज कंपनीज का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई। रतन टाटा का मानना है कि इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आगे आना चाहिए। उनका मानना है कि इंडियन कंपनीज दुनिया की किसी भी कंपनी को टक्कर दे सकती हैं। रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। इतनी सक्सेस और प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्हें कभी भी अपने पद या सक्सेस का घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन। रतन टाटा का मानना है कि सक्सेस का असली मायने दूसरों की मदद करना और उन्हें खुश देखना है। तो दोस्तों, ये थे रतन टाटा के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। रतन टाटा का जीवन हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस के साथ साथ विनम्र और समाज सेवी बना रहना भी जरूरी है।
उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।